हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं मोहाली पहुंच गई हूँ। मैं कल ही वापस आई थी। और यहाँ के मौसम का हाल अगर मैं आपको बताऊं तो कल से तूफान चला हुआ है दुनिया भर का। और आई थिंक चंडीगढ़ साइड बारिश हो रही होगी, श्योरली वहाँ पे बारिश हो रही होगी, तभी इतना तूफान चला है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक भी बूंद नहीं बरसी है। और तूफान इतना ज़्यादा चला है कि मैंने कपड़े धो के डाले थे, भारी भारी कपड़े, टावल, चादरें, कपड़े। एक भी कपड़ा सुबह मुझे यहाँ रेलिंग पे नहीं मिला, सब मुझे नीचे ही मिले। तो और मेरे पौधों का हाल अगर आपको बताया जाए तो पौधे बढ़िया मस्त मज़े में हैं। दिखा देती हूँ आपको, फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ऑलमोस्ट सारे पौधे मेरे जिंदा हैं, पर एक दो पौधों को छोड़ के, जैसे मैंने इस वाले पॉट में दो मिर्ची के पौधे लगाए थे, वो दोनों सूख गए थे। और ये जो गुलाब के कटिंग्स लगा के गई थी मैं, तो ये इसमें तो कोई भी पत्ते नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस वाले में पत्ते निकले हुए थे। जैसे ये अब ये भी सूख गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको मैं ऐसे ही रहने दूं या निकाल दूं। शायद ये हरी हो जाए, ऐसे देख के लग तो नहीं रहा, लेकिन मेरा निकालने का मन नहीं कर रहा। और ये मैं एक और लाई थी पिंक वाले गुलाब की कटिंग, तो मैंने लगाई है इसमें। और भी पौधे लेकर आई हूँ मैं, पर वो मैंने लगाए नहीं। ये कटिंग थी तो ये सिर्फ मिट्टी में डालनी थी, तो मैंने डाल दी थी। बाकी सब पौधे मैंने पानी में रखे हुए हैं। और वो सामने वहां पर ऐसे बादल बने हुए हैं ना, पक्का वहां बारिश हो रही होगी। अभी ब्रेकफास्ट के लिए मैं बनाने वाली हूँ सलामी सैंडविच, जिसके लिए मैंने ब्रेड 3 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, लेटस लिया है, और यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं ग्रीन वाली कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर और टमाटर। मतलब ऐसे बच जाते हैं तो मैंने ये बॉक्स लगा रखा है, इसमें मैं डाल देती हूँ ऐसे काट के, ताकि बार बार वो खराब हो जाता है ना, ऐसे बाहर फ्रिज में रखे हुए तो डब्बे में सही रहते हैं। यहाँ पर सलामी पक रही है और मैं आपको लेयरिंग दिखा दूं। मेयोनीज, ऊपर से सारी सब्जियां मिक्स, जो बेल पेपर थी सारी वो, ब्रेड, चीज स्लाइस, टमाटर, लेटस, और ऊपर से इसके ऊपर जाएगी ये सलामी। दैट्स इट। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। ये आम मैं घर से लाई थी, 2 आम देसी हैं और 2 दशहरी आम है। तो अभी मैं करूंगी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय, और तब तक आप अपना ब्लॉग एंजॉय करो। तो गाइस, अब हम करते हैं लंच की तैयारी। मुझे बनाना है काले चने की कड़ी, कह सकते हैं उसे, काले चने की सब्जी या काले चने की कड़ी, क्योंकि उसे मैंने दही या लस्सी लगा के, मेरे पास दही है, मैंने दही ऑर्डर किया है, तो मैं दही लगा के बनाऊंगी। और मैं आपको बता देती हूँ कि हमें उसमें क्या क्या चाहिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल रेसिपी है, सच में कह रही हूँ। गाइस, मैंने इस पर राइस पेपर शीट्स ऑर्डर किए हैं। मुझे ट्राई करना है वो डम्पलिंग्स, मोमो, ऐसे वाले जो सब कुछ लोग इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं ना। वैसे तो मुझे मोमो पसंद नहीं है, ये फ्राइड वाले फिर भी मैं थोड़े बहुत खा लेती हूँ ऐसे, मतलब। पर स्टीम्ड वाले मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। मुझे चिकन वाले स्टीम्ड मोमोज पसंद है, क्योंकि मैंने एक बार उधर अपनी साइड लोकली खाए थे, तो मुझे वो पसंद आए थे, वो पसंद है मुझे। अदरवाइज मुझे मोमो पसंद नहीं है। मैगी भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे मैगी चाहिए होती है या तो सूप वाली मैगी हो, जिसमें बहुत से वेजिटेबल्स डली हो। अदरवाइज मुझे मैगी भी पसंद नहीं है, मज़ा नहीं आता खाने में। तो चलो, दही मंगवा लिया है मैंने। वैसे तो इसमें लस्सी की ज़रूरत है, लस्सी पड़ेगी इसमें, लेकिन मैं दही से ही लस्सी बना लूंगी। और बाकी सब मैंने प्रिपेयर कर दिया है। ये मैंने चने लिए हैं, जिनको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था पानी में। ये थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, स्प्राउट्स बनाने के लिए रख दूंगी। और इनको मैंने रात को ही सोक करने के लिए डाल देती हूँ। ये अच्छे से फूल गए हैं बढ़िया करके। अब इनको ग्राइंड करना है। आप चाहो तो आप ये जो लहसुन और हरी मिर्च काटे वो साथ में इसके ग्राइंड कर सकते हो, या अलग से भी कर सकते हो। और इसे हम तेल में नहीं बनाने वाले, इसे हम देसी घी में बनाने वाले हैं। तो अपनी जितना भी आप क्वांटिटी के हिसाब से देख लेना। मैंने 1 चम्मच घी डाला है। यहाँ पे मैंने घी में डाली है एक लाल मिर्च, जीरा डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, ये धनिया पाउडर डाला है और हींग डाला है। अगर आप चाहो तो आप इसमें तेज पत्ता डाल सकते हो, आप इसमें काली मिर्च डाल सकते हो। काली मिर्च मैं ऊपर से डालूंगी बाद में, आप अभी भी डाल सकते हो अगर साबुत काली मिर्च डालनी है तो। और क्या होते हैं गरम मसाले,
हाँ बस यही, मेरे पास तेज पत्ता नहीं तो मैं तेज पत्ता नहीं डाल रही हूँ। बाकी मैंने थोड़ा सा बनाना है अपने लिए, ये मैंने इसको कोर्स ग्राइंड करना है, हमने बहुत बारीक नहीं, थोड़ा दरदरा सा नहीं होता है वैसे हमें चने को ग्राइंड करना है, सूखा ग्राइंड किया, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला इसमें। तो मैं थोड़ा सा बना रही हूँ अपने लिए, 1 कटोरी चने हैं ये, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े मसाले डाल रही हूँ, आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले देखने पड़ेंगे। मसाले काटे थे और ये थोड़ा सा जीरे वाले पेस्ट, यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और चावल में मैंने मेथी डाली है जो मैंने रात को भिगोई हुई थी पीने के लिए, पानी पी लिया था उसको और मेथी नहीं खाई थी, मैंने चावल में डाल दी। और यहाँ मसाला भून चुका है, इसमें थोड़ी सी हल्दी और फिर ये जाएगा सारा मसाला चने का। अभी इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे भून लो, मसाले में मिक्स कर लो अच्छे से और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दो। और क्योंकि ये कड़ी बन रही है तो नमक थोड़ा सा ज्यादा डलेगा। इसी जार में डाल लो दही, मतलब मैंने इसी जार में दही डाल दिया है, इसको अच्छे से शेक कर लो और ये लस्सी बन जाएगी। और यहाँ पर चने अच्छे से भून चुके हैं और नीचे भी लग गए हैं, बट नो प्रॉब्लम, जब इसमें लस्सी जाएगी तब ये सब सही हो जाएगा। तो अब इसमें टाइम है लस्सी डालने का। इसे ऐसे सिम गैस पे पकने दो थोड़ी देर के लिए। अगर आप ज्यादा पानी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, मेरे को चावल के साथ ऐसे घनी घनी सी चाहिए और यहाँ पे चावल पक रहे हैं तो इन दोनों को थोड़ी देर के लिए होने देते हैं सिम गैस पे, फिर आते हैं। जब तक हमारी सब्जी बन रही है तब तक हम गार्निशिंग के लिए ये तोड़ लेते हैं, लहसुन की कलियां। पौधा मेरे पास पुराना है और ये मैंने नए सीड्स लगाए थे, तो अभी ये बहुत ज्यादा बारीक है, मोटे नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं इनको निकालती नहीं हूँ। इतनी सी तोड़ी है गाइस। हमारी चना कड़ी कड़ कड़ के ऐसी थिक हो गई है और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च और गरम मसाला। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करो। अब इसका कलर देखो कितना अच्छा आया है और गैस कर दो बंद। फिर इसे गार्निश कर दो हरे धनिए से, या फिर आपके पास भी अगर धनिए की सॉरी लहसुन की कलियां हैं तो उससे कर दो, जैसे मर्जी। और चावल भी बन के रेडी हैं, अब लगाते हैं थाली। ऊपर से हम इसमें डालेंगे घी, देसी घी ढेर सारा, और एंजॉय। जो कि मैं इसे पहली बार बना रही हूँ, मैंने पहली बार बनाई है, मैंने खा भी पहली बार रही हूँ मैं। इंस्टाग्राम रेसिपी है, किसी हिमाचली लड़की ने बनाई थी, तो मुझे लगा कि ऑफ कोर्स मैं भी हिमाचली हूँ तो मुझे ट्राई करनी चाहिए। मैं चने वाला जो दही लगा के जो मदरा नहीं बनता, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, दही वाला चने का मदरा, राजमा का मदरा, वो मैंने बनाया हुआ है, वो मुझे बनाने आता है, वो मुझे स्वाद भी लगता है बहुत ज्यादा। लेकिन ये मैंने कभी नहीं बनाया था, मुझे इस रेसिपी का पता भी नहीं था, लेकिन आज मुझे दिखी और मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने रात को ही चने भिगोने के लिए डाल दिए थे और लिटरली बहुत ईजी है ये, इसमें कुछ ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, मतलब बस ये है कि इसको कटने के लिए रखना पड़ता है कुछ देर के लिए, तो उसमें टाइम लगता है, बाकी और कोई प्रोसेस नहीं है इसकी लंबी। ये बहुत स्वाद बनी है सच में, खट्टी खट्टी है। और टमाटर इसलिए नहीं लगाते क्योंकि इसमें दही या लस्सी लगा रहे हैं हम लोग। ओ माय गॉड, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो ये बहुत स्वाद बनी है। आप इसमें साथ में सिरके वाला प्याज ले लो या हरी मिर्च ले लो, कुछ भी जो भी आपको सही लगता है। और एक बार बनाना जरूर, आपको बहुत टेस्टी लगने वाली है। और मैं पसीने से नहा चुकी हूँ, इसलिए मैं कमरे में जा रही हूँ, आराम से इंजॉय करूंगी, फिर हम बाद में मिलते हैं। भाई मैंने जो उसमें लाल मिर्च डाली थी ना, वो मैंने
थोड़ी सी खाई और इतनी तेज थी ना। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे कल वाले जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था उसमें मुझे एक लेडी का कमेंट आया था, जो मोस्टली मेरे ब्लॉग्स पे कमेंट करती हैं, अच्छे कमेंट्स करती हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि एक मिनट में चेक कर लेती हूँ कि उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने सूट के रिगार्डिंग कुछ बोला था, लेकिन मैं प्रॉपर वर्डिंग्स जो उन्होंने बोली थी मैं वो कहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो कि उन्होंने कुछ और बोला और मैं कुछ और बोल दूँ, फिर वो ऐसे हो जाता है ना कि बुरा लगने वाली बात कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो उन्होंने बोला था कि आप सच में बहुत कंजूस है, कितना पुराना और सिंपल सूट पहन कर गई आप पार्टी में। मैंने ना बर्थडे पार्टी की व्लॉग डाला है लास्ट, अगर आपने देखा होगा। मैं घर पे थी तो बुआ के घर गई थी बर्थडे पार्टी में, और मैंने सूट पहना था जो बहुत सुंदर था मेरे अकॉर्डिंग, बहुत सुंदर था और हैवी था सूट। और उन्होंने बोला कि बहुत पुराना सूट पहना था और बहुत सिंपल सूट पहना था, तुम कितनी कंजूस हो। तो जो लोग मुझे शुरू से देखते हैं उन्हें पता होगा कि ऑफ कोर्स मैं बहुत कंजूस हूँ गाइस, मैं बहुत कंजूस हूँ। अभी तक नहीं समझे आप लोग, लिटरली मैं कंजूस हूँ। और पुराने सूट की बात रही तो मुझे बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी वो बात, क्योंकि मैं अपने 6-6 साल पुराने सूट पहन रही हूँ। ये तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है लिए हुए, अभी मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है गाइज, मेरी शादी के सूट है वो। तो ऑफ कोर्स मैं पहनूंगी, क्योंकि मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब घर से आती हूँ, मैं गांव से आती हूँ। और मेरे पिताजी अंबानी नहीं हैं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसी फैमिली से मैं भी बिलोंग करती हूँ। तो मैं अमीर नहीं हूँ आपके जितनी कि मैं हर महीने नया सूट लेकर आपके सामने आऊं। तो ऑफ कोर्स मैं पुराने सूट पहनती हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने कपड़े रिपीट करती हूँ, और जब तक कि वो घिस नहीं जाते तब तक मैं उन्हें रिपीट करती रहती हूँ बहुत ही प्राउडली। तो चलो ठीक है, बस मुझे यही कहना था कि अगर आपको कोई भी ऐसे बोलता है कि कितना पुराना सूट पहना है, अभी तक यही कपड़े पहन रही हो, तो उसे अपने दिमाग पर बिल्कुल नहीं लेना है, दिल पर बिल्कुल नहीं लेना है। लोगों के पास बथेरा खुला पैसा है, वो उड़ाते हैं कपड़ों पे, मेकअप पे। लेकिन हम किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने जो एक घर पे व्लॉग डाला था उसमें आप लेडीज के बहुत कमेंट्स आए हैं और मुझे लग रहा है कि मुझे इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। तो कल मैं वो वाला कुछ ऐसा व्लॉग लेकर आती हूँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, और हम फिर उस पर बात करेंगे। और मैं चाहूंगी कि आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चाहती हैं जिसके बारे में मैं बोलूं कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, मेरी क्या राय है उन सब चीज़ों के बारे में, तो आप मुझे बताना कमेंट्स में, मैं उस पर व्लॉग डाल दूंगी। तो शायद नेक्स्ट व्लॉग ऐसा ही कुछ आए, या फिर मैं रेसिपी व्लॉग लेकर आऊँ जिसमें मैं जो राइस पेपर शीट्स मैंने मंगवाई हैं उससे मैं कुछ बनाने वाली हूँ, मुझे ट्राई करना है। तो चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, लोगों की बातों को अपने दिल और दिमाग पे मत लीजिए। लोग जो कहते हैं वो खुद वैसा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो दूसरों को वैसी चीजें कहते हैं। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मेरे व्लॉग्स देखते रहो।